हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे वेंट ऑफ मेथड फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेंट ऑफ मेथड को अल्टरनेटिव मेथड भी कहा जाता है या फिर डिफरेंशियल मेथड भी कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फॉर्मूले में रखकर किस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन पता किया जाता है। यहां पर हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता करेंगे हम वेंट ऑफ मेथड से। अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ, rate of reaction of nth order, n मतलब नंबर, यहां पर nth order is directly proportional to nth power of concentration। क्या बोल रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब रिएक्टेंट्स की संख्या 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रह सकती है, फर्स्ट ऑर्डर रह सकती है, सेकंड ऑर्डर रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल ट्वाइस NH3, ये रिएक्शन N2 प्लस थ्राइस H2, दोनों गैस के फॉर्म में बनते हैं। हाँ, 1130 केल्विन और प्लैटिनम एज कैटलिस्ट। रिएक्टेंट भी गैस की अवस्था में, प्रोडक्ट्स भी गैस की अवस्था में। रिएक्टेंट एक है और ये रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर एक एग्जांपल NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट, इसको हीट करो, यहां पर बनता है N2 प्लस ट्वाइस H2। ओके, ये रिएक्शन में रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट दो। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ये एग्जांपल्स मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले जो वीडियो थे उसमें मैंने ऑलरेडी दिया था, हम दोबारा यहां रिपीट कर रहे ताकि आपको समझ में आए। फिर ट्वाइस NO2, इसको भी हीट करेंगे तो ट्वाइस NO प्लस हाफ O2। अब इसको आप ट्वाइस NO2 लिखो तो ट्वाइस NO प्लस O2 हो जाएगा, या फिर NO2 लिखो NO प्लस हाफ O2 चलेगा। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो तीनों भी एग्जाम्पल में जहां एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन रिएक्टेंट की संख्या कितनी है? 1। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक ही रिएक्टेंट रहता है तो वेंट ऑफ मेथड किस तरीके से एप्लीकेबल होती है। वो आपको समझ गई कि फिर आपको जब रिएक्टेंट 2 रहेंगे तब वेंट ऑफ मेथड कैसे काम करती है वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतने पेज पे वो डेरिवेशन आएगा नहीं, पहले आप एग्जाम्पल्स के साथ में इसको सेव कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको सेव करेंगे और अपने नोटबुक में लिखना नहीं भूलेंगे। अब इस स्लाइड में देखिए क्या बोल रहा है वेंट ऑफ इक्वेशन या फिर मेथड। अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ, rate of reaction of nth order is directly proportional to the nth power of concentration।
मान लीजिए एक रिएक्टेंट है ए जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन जब हम लेंगे C1, तो जिस स्पीड में रिएक्शन होगी उसको हम बोलते हैं यहां पर, चलिए R1 या रेट 1। इतने कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन की स्पीड इतनी, इतने कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्टेंट की स्पीड इतनी। तो C1 और C2 जरूरी नहीं कि हर बार की तरह 1 मोलर 2 मोलर रहे। भैया जहां पर 2 ऑप्शन दे इसका मतलब सिर्फ 1 मोलर 2 मोलर थोड़ी होगा, कुछ भी हो सकता है। दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन बोले तो 1 मोलर हो सकता है, 0.8 मोलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो मैथमेटिकल टर्म है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रेट is directly proportional to concentration और to the power, वो बोल रहा है ऑर्डर, मतलब R is directly proportional to C to the power n. Rate of reaction of nth order is directly proportional to the nth power of concentration. दोबारा सुनो, rate of reaction of nth order is directly proportional to the nth power of concentration. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? R is equals to rate constant into C to the power n. तो R1 मतलब rate constant is equals to rate constant, first test rate constant K C1 to the power n and R2 is equals to K C2 to the power n. रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर, जब कॉन्सेंट्रेशन इतना तो रेट इतना है। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। फिर डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करो इसको। हाँ, यही सेम चीज आगे के जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना, यहां पे रिएक्टेंट एक है, एक रिएक्टेंट के लिए हम वेंट ऑफ मेथड अप्लाई कर रहे हैं। जब 2 रिएक्टेंट के लिए वेंट ऑफ मेथड अप्लाई करते तो चीजें उल्टी हो जाती। वहां पे मतलब इक्वेशन 2 जो बड़ी इक्वेशन है डिवाइडेड बाय छोटी इक्वेशन, यहां पर पैसा नहीं, एक ही रिएक्टेंट है। ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू K C1 टू द पावर n K C2 टू द पावर n। इसको हम कैसे लिखेंगे? यहां पर K जो है वो कैंसिल हो जाएगा, K जो है वो कैंसिल हो जाएगा। R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2, दोनों की पावर सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, C1 अपॉन C2 ब्रैकेट में टू द पावर n, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, log both sides, we get क्या मिलेगा? ठीक है, पहले यहां तक आप सेव कर लीजिए, फिर बात का बाद में देखते हैं। यहां तक सेव करो प्लीज। हो गया? चलिए, तो यहां पर R1 अपॉन R2 ये हो जाएगा log ऑफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू n log ऑफ C1 अपॉन C2। क्यों? क्योंकि n जो था पावर में था, log लेने के बाद में सामने आ जाता है। ये हो जाएगा log ऑफ R1 माइनस log ऑफ R2 अपॉन
सॉरी इतना ही होगा, n log of C1 माइनस log of C2। तो n मतलब यहां पर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा log of R1 माइनस log of R2 अपॉन log of C1 माइनस log of C2। खत्म। ये जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम इसी वीडियो के लास्ट में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये ऐसे टाइप का एक ही न्यूमेरिकल मतलब मैंने मेरे इसमें सेव करके रखा है, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा वैन ऑफ मेथड तब अप्लाई करना होगा जब रिएक्टेंट्स रहेंगे दो। तो ये तो एक के लिए हमने यहां पर निकाल ही लिया। अब कंसीडर कीजिए कि रिएक्टेंट है दो A प्लस बी, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पर इनके तीन अलग अलग टाइप के तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। मतलब पहले इसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखेंगे, फिर दोनों में से एक का कॉन्सेंट्रेशन बदलाएंगे, फिर तीसरे टाइम जो बचा हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन बदलाएंगे। कैसे वो देखिए। ए का कॉन्सेंट्रेशन पहले इसमें हमने लिया 0.01, बी का भी कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया 0.01। उस टाइम पे यहां पर मैं इनके रेट्स लिख रहा हूं। जब ए का कॉन्सेंट्रेशन इतना, बी का कॉन्सेंट्रेशन इतना, तब इसका रेट आया 0.005। और रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा क्या आता है, मोल पर लीटर पर टाइम। 0.02, इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन जैसा का वैसा रखेंगे। बी का कॉन्सेंट्रेशन यहां लिखा है। तब इसका रेट ऑफ रिएक्शन इतना आएगा 0.020। अब क्या करेंगे, 0.20 मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन जैसा का वैसा रखेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्ट डबल नहीं करना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना करना है कि इससे ज्यादा रहे। तो ये हम लेंगे 0.03, तब इसका रेट आया 0.060। ओके, यहां ध्यान देंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ए की पावर मान लीजिए स्मॉल p, बी की पावर हम लेंगे स्मॉल q। अब रेट 1, यह है रेट 1, ये वाला रेट 1, R1, R2 एंड दिस इज R3। रेट 1 इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आएगा कुछ तो भी। फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है, पहला पूरा लिख रहा हूं 0.01 टू द पावर p। बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 टू द पावर q। और रेट 1 कितना आया है भैया 0.005। ये हो गया रेट 1। अब रेट 2 के लिए लिखो, क्या आएगा, रेट की जगह रेट 1, रेट की जगह रेट 2। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये दूसरा एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूं रेट 2 के लिए, जहां पे हमने डबल कॉन्सेंट्रेशन कर लिया है किसका, ए का, ये आ गया p इंटू 0.01 टू द पावर q। और रेट 2 कितना आया 0.020। अब ये रेट 1 को आप बोल दो ये हो गई इक्वेशन 1 और रेट 2 की हो गई इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, चलो लिखो रेट 2 अपॉन रेट 1
लिखो 2 डिवाइड बाय 1, नीचे वाली न्यूमरेटर में, ऊपर वाली डिनोमिनेटर में, के 0.02 टू द पावर p, 0.01 टू द पावर q अपॉन k टू द पावर p, 0.01 टू द पावर q, और रेट कांस्टेंट लिखो 0.020 अपॉन 0.005। यहां से कौन सी टर्म कैंसिल होगी? 0.01 टू द पावर q, 0.01 टू द पावर q कैंसिल, और ये रेट 2 अपॉन रेट 1 की वैल्यूज यहां पर लिखी हुई है, के की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या? 0.02 अपॉन 0.01, दोनों की पावर क्या है? सेम, p इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, ये आएगा 4। अब जितने लोगों को ये नहीं आता 0.20, तो ये पॉइंट शिफ्ट करो, 1 2 3, 2 20 इंटू 10 टू द पावर 1 2 -3 अपॉन, पॉइंट शिफ्ट करो, 1 2 3, 5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये -3 टर्म की कैंसिल हो जाएगी, 20 डिवाइड बाय 5 कितना आता है? 4। जिनको ये समझ में नहीं आया उनके लिए करके दिखाया, ये आ जाएगा। अब सिमिलरली वो भी 2 टू द पावर p इज इक्वल्स टू 4, तो 2 को कितना पावर लगाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू 4 आएगी, तो 2 को पावर जब 2 लगाएंगे तब ओवरऑल वैल्यू 4 आएगी। इसका मतलब p की वैल्यू है 2, मतलब a का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर p, तो a का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर p मतलब विथ रिस्पेक्ट टू a ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, ऑर्डर with respect to A is 2। ओके, ये हो गया किसके लिए? ये हो गया हमने निकाला A के लिए। तो यहां ध्यान देंगे, यहां पर देखो B का कॉन्सेंट्रेशन सेम है दोनों केस में, लेकिन सेकंड केस में हमने क्या किया? A का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया। तीसरे इसमें जो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन था इसका, वो तीसरे में कंटिन्यू किया है, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ाओ कि उसकी वैल्यू इससे ज्यादा रहे, इसीलिए हमने इसको ट्रिपल कर दिया है। खत्म। इसको सेव करो, फिर विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालते हैं वो बताता हूं, और ये सेम प्रोसीजर सभी न्यूमेरिकल्स के लिए फॉलो करनी है। ये एक एक्सप्लेनेशन वाला हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल और 2 जो सिलेबस में है उस हिसाब से। इसको पहले सेव करो प्लीज। हो गया? चलो, इस बार हमने क्या किया था? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय डिवाइड इक्वेशन 1, सॉरी डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। अब यहां हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 3 बाय डिवाइड सॉरी इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2। अब यहां ध्यान दो, ये दूसरे एक्सपेरिमेंट में इतना रेट, तीसरे एक्सपेरिमेंट में इतना रेट, रिएक्टेंट्स तो सेम ही है, सिर्फ उनका कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है। रेट 2 इज इक्वल्स टू रेट 1, रेट 2 कंपेयर हो गया। अब हम रेट 2 और रेट 3 को कंपेयर करेंगे, इज इक्वल्स टू के। रेट की जगह रेट 2, के की जगह रेट कांस्टेंट जैसा का वैसा, इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दूसरे के लिए कितना है? 0.02 टू द पावर p। फिर b का कितना है? 0.01 टू द पावर q, और रेट कांस्टेंट कितना है यहाँ पर? 0.020। फिर रेट 3 इज इक्वल्स टू, रेट 3 के लिए a का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.02 टू द पावर p, इनटू b का कॉन्सेंट्रेशन 0.03
टू द पावर क्यू इज इक्वल्स टू 0.060। चलो फिर डिवाइड, हाँ, रेट 2 वाली इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, रेट 3 को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2। चलो, रेट 3 अपॉन रेट 1, रेट 2 सॉरी, करो के करो सॉल्व। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 0.02 टू द पावर p, 0.02 टू द पावर p, बचा क्या 0.03 अपॉन 0.01 टू द पावर q इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा भैया 3, इसको भी सॉल्व करेंगे 3 टू द पावर q इज इक्वल्स टू 3। तो 3 को क्या पावर लगाएंगे कि ओवरऑल वैल्यू 3 है, तो 3 को पावर हम 1 ही लगाएंगे, तब जाके ओवरऑल वैल्यू 3 आएगी। इसका मतलब यहां पर q इज इक्वल्स टू 1। तो q किसकी पावर है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर कितनी आई 1, मतलब द ऑर्डर with respect to B is 1, ये लास्ट में लिखना है। विथ रिस्पेक्ट टू O कितनी आई थी, A कितनी आई थी 2, विथ रिस्पेक्ट टू B कितने आई 1। ऑर्डर की बात कर रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A आया था 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B आया है 1, तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हुई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसको सेव करो। इसके तुरंत बाद डायरेक्ट अगली स्लाइड में मैं सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं, इसको अच्छे से सेव करो, फिर तुरंत न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। द फॉलोइंग डाटा वेर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन NO + Br2, दोनों रिएक्टेंट गैस में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस, ब्रोमीन लिक्विड अवस्था में रहता है लेकिन गैस के फॉर्म में इस्तेमाल किया है इस रिएक्शन के लिए, ट्वाइस NOBr। फिर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल रेट। अब यहां पर इनिशियल रेट बोला है, ये पॉइंट मैं आपको स्टार्टिंग में बताना थोड़ा भूल गया, सॉरी फॉर दैट। अब इनिशियल रेट मतलब जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई वो वाला रेट, ओके। ऐसा नहीं इनिशियल मतलब रिएक्शन शुरू होने के पहले का रेट, भैया रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो रिएक्शन का स्पीड कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे ही रिएक्शन शुरू होती है उस टाइम जो स्पीड रहता है उसको यहां पर बोला गया इनिशियल रेट, बाकी कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा मेजर पॉइंट नहीं था वो। चलिए, फिर NO का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है यहां पर 0.1, 0.2, 0.2। Br2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1, 0.1, 0.3। यहां देखिए, पहले ये दोनों में यहां पर इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम दिया है, और दूसरे और तीसरे इक्वेशन में देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर 0.2, 0.2, 0.1, 0.3। क्या पूछा है, द कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to NO and Br2 and rate constant of the reaction। पहले with respect to NO and Br2 निकाल लेते हैं। चलिए, इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1। ये हो जाएगी इक्वेशन 2, ये हो जाएगा इक्वेशन 3।
चलिए, रेट इज इक्वल्स टू होता है रेट कांस्टेंट इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर P इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 टू द पावर Q, राइट। रेट 1 इज इक्वल्स टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी रेट कांस्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, पहला वाला ले रहा हूँ, 0.1 टू द पावर P, 0.1 टू द पावर Q। किसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ये? Br2 का। और रेट कितना आया यहाँ पर? रेट 1, फर्स्ट रेट 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6, ये आ गया रेट 1। ये रेट 1 की जो वैल्यू है यहाँ है। फिर रेट 2 इज इक्वल्स टू के NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 टू द पावर P इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये Br2 टू द पावर Q इज इक्वल्स टू कितना आया? 5.2 इंटू 10 टू द पावर -6। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 किस तरीके से दिखेगी? रेट 2, मैं पूरा यही लिख लेता कि 2 डिवाइड बाय 1, यहां लिखो, रेट कांस्टेंट 5.2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6 बराबर रेट 2 अपॉन रेट 1। क्या क्या कटेगा यहाँ से? 0.1 टू द पावर Q, 0.1 टू द पावर Q। रेट कांस्टेंट कट, रेट कांस्टेंट कट। चलिए, 0.2 अपॉन 0.1 टू द पावर P इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 4। तो 0.2 अपॉन 0.1 टू द पावर P, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 2 टू द पावर P इज इक्वल्स टू 4। अभी आपको पता होना चाहिए 0.2 अपॉन 0.1 क्या होगा? 2। फिर 2 की पावर में कितना लेंगे तो ओवरऑल वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर मतलब 4। यहाँ पर P की वैल्यू क्या आई? P इज इक्वल्स टू 2। हेंस द ऑर्डर with respect to the order of reaction with respect to NO is second order। okay, 2 to the power 2 मतलब 4, तो P is equals to 2। चलिए सेव करेंगे इसको। हो गया। चलिए अब यहां पर क्या किया था हमने? इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, ये करेंगे। चलिए सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। एक दो बार आप जब देखेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। रेट 3, रेट 2 पहले, रेट 2, ये रेट 2 कितना है? 5.2 इंटू 10 टू द पावर -6। कब? जब NO का कॉन्सेंट्रेशन इतना, Br2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना। रेट 2 इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर P।
NO का कॉन्सेंट्रेशन कितना है सेकंड इक्वेशन में 0.2 टू द पावर P इंटू 0.1 टू द पावर Q. रेट 3 इज इक्वल्स टू, ये देखिए रेट जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ कॉमन के लिए, उसी तरीके से हम रेट 2 और रेट 3 की इक्वेशन लिख रहे हैं. 0.2 टू द पावर P, 0.3 टू द पावर Q. ओके हाँ, अब रेट 2 कितना है 5.2 इंटू 10 टू द पावर -6. तो ये 5.2 को हम 52 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखता हूँ 52 इंटू 10 टू द पावर -7. नीचे वाली टर्म ये तीसरी इक्वेशन 1.56 इंटू 10 टू द पावर -5 है. पॉइंट शिफ्ट करेंगे यहां पर भी, हाँ ये हो जाएगा 156 इंटू 10 टू द पावर -7. चलिए क्योंकि हमें पता ही है ना इक्वेशन 3 को डिवाइड करना इक्वेशन 2 से, ये इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2. चलिए रेट 3 अपॉन रेट 2 इज इक्वल्स टू, अब पहली बार क्या करता हूं, ये जो रेट 3 की वैल्यू है यहां लिख रहा हूं 156 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 52 इंटू 10 टू द पावर -7 इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म के 0.2 टू द पावर P, 0.3 टू द पावर Q अपॉन के 0.2 टू द पावर P, 0.1 टू द पावर Q. क्या क्या कटेगा यहाँ से, रेट कांस्टेंट कट हो जाएगा. ओके 0.2 टू द पावर P, 0.2 टू द पावर P और वो B. ओके ये कट हो जाएगा यहाँ से. चलिए ये भी 3 इज इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म 3 गुना है 0.3 अपॉन 0.1 टू द पावर Q. पावर से ये पूरी टर्म आ जाएगी 3 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर Q, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर Q इज इक्वल्स टू 3. तो 3 को कितना पावर में लेंगे तो ओवरऑल वैल्यू 3 आएगी, तो 3 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 3. तो यहां पर Q इज इक्वल्स टू आया 1. हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to Br2 is कितना 1. सरल था. अब हमें पता करना है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. इसको सेव करो, रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हो बताता हूं. चलिए अब क्या पूछा है, also calculate rate constant of the reaction. रेट कांस्टेंट निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने को दिया है ना, रेट्स 3 रेट्स दिए
अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे 3 अलग अलग रेट दिए हैं। तो रेट कांस्टेंट अब कैसे निकालेंगे? K इज इक्वल्स टू रेट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर P, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br टू द पावर Q। ओके, अब हमें P और Q की वैल्यू तो पता ही है, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेट। अब कौन सा रेट रखेंगे? ओके, तो जो भी रेट की वैल्यू रखेंगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो हम रखेंगे, तो वो उसी इक्वेशन के कॉन्सेंट्रेशन भी रखना होगा। ऐसा नहीं कि हम रेट 2 सेकेंड इक्वेशन का जो रेट है उसको लिखेंगे और कॉन्सेंट्रेशन की जगह अलग अलग लिखेंगे, ऐसा नहीं, हम पहला वाला ही लिखते हैं। रेट इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 टू द पावर P। अब P कितना आया था? 2 इंटू 0.1 टू द पावर Q कितना आया था? 1। यहां लिखता हूं रेट कांस्टेंट 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। इसका सॉल्यूशन पहले यहाँ पर लिखा है। रेट कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन ये हो जाएगा 0.001। अब ये 0.001 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये 10 टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा, तो रेट कांस्टेंट क्या आया यहाँ पर? रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि ये 10 टू द पावर -3 ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर +3, तो रेट कांस्टेंट आया इतना। यह आएगा मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब ये यूनिट कैसे आया, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए सेव करिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द फॉलोइंग डाटा वेर ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन twice NO2 gas plus F2 gives twice NO2F gas। फिर टेबल दिया हुआ है जहां पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 दिया है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2 दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और उनका जो इनिशियल रेट है वो भी हमें दिया है। NO2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना, F2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना। NO2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना, F2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना। इसको मैं मिटा देता हूं। ये एक्सपेरिमेंट नंबर जो है वो यहां पर दिया हुआ है 1, 2 and 3। फिर कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। पहला और दूसरा क्या पूछा है? कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू 0.5 मोल पर लीटर एंड F2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.6 मोल पर लीटर। रेट ऑफ रिएक्शन जब NO2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना और F2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना, वो सेकंड है, हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन।
इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. P प्लस Q इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो हमें पहले P और Q निकालने होंगे, तो P और Q निकालेंगे हम गिवन डेटा से. दिस इज रेट 1. रेट 1. तो ये क्या हो जाएगा भैया, रेट 3. रेट की जगह रेट 1 इज इक्वल्स टू क्या है इक्वेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 कितना दिया है 0.2 टू द पावर P. मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2 कितना 0.05 टू द पावर Q इज इक्वल टू रेट 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर -3. चलिए अब रेट 2 लिखेंगे. रेट 2 कितना है, रेट 2 की वैल्यू यहां पर लिखूंगा. रेट 2 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2. -2 में दिया है, तो ये 1.2 को हम लिखेंगे सीधा 12 इंटू 10 टू द पावर -3. रेट 2 रेट कांस्टेंट इंटू 0.2 सॉरी कितना दिया है 0.4. चलिए और F2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 0.4 टू द पावर P 0.05 टू द पावर Q. अब यहां देखेंगे, यहां F2 का पहले कॉमन दिया हुआ है, इसका चेंज किया है 0.2 0.5, फिर ये 0.5 जैसा का वैसा लिखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल किया है, फिर इसका भी कॉन्सेंट्रेशन डबल किया है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन डबल किया है. पिछले वाले के कंपैरिजन में इसको कैसे सॉल्व करना बताता हूं. चलिए दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. चलो कर रहे सर. रेट 2 अपॉन रेट 1 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1 है 0.05 टू द पावर अपॉन 0.05 टू द पावर Q is equal to 12 into 10 to the power -3 upon 6 into 10 to the power -3. क्या क्या कट हो जाएगा यहाँ पर, रेट कांस्टेंट कट हो जाएगा, रेट कांस्टेंट कट हो जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. ओके क्या हो जाएगा ओवरऑल 0.4 टू द पावर P 0.2 टू द पावर P इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 12 डिवाइड बाई 6 2 इंटू 10 टू द पावर -3 ऊपर जाके +3 हुआ है. इसका सॉल्यूशन कितना आता है 2 टू द पावर P 2 टू द पावर P इज इक्वल्स टू 2. तो 2 को कितनी पावर लगाएंगे कि ओवरऑल वैल्यू 2 है, तो 2 को पावर 1 इज इक्वल्स टू 2. इसका मतलब यहां पर P इज इक्वल्स टू कितना आया 1. हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to NO2 with respect to NO2 is 1. मतलब P is equals to 1. अब ये P is equals to 1 को अच्छे से ध्यान में रखेंगे.
क्योंकि जब Q की वैल्यू निकालेंगे तब हमें ये टर्म दोबारा इस फॉर्मूले में, इस न्यूमेरिकल में काम में आने वाली। सेव हो गया। चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करनी है, तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू NO2 तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू NO। बेसिकली यहां पर अपन ने यहां तक इक्वेशन 2/1 किए थे, यहां हम इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करेंगे। रेट 3 रेट 2, रेट 3 इज इक्वल्स टू K, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 कितना है 0.4 टू द पावर P, F2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.05 टू द पावर Q, और रेट कांस्टेंट कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर -3। सॉरी, रेट 2 लिखा है, रेट 3, ये रेट 2 का लिखा है, सॉरी हाँ, रेट 3 का, रेट 3 इज इक्वल्स टू मोलर कॉन्सेंट्रेट रेट कांस्टेंट K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 0.8 टू द पावर P इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2 कितना है 0.10 टू द पावर Q इज इक्वल्स टू 4.8 को मैं लिख रहा हूँ 48 इंटू 10 टू द पावर -3। चलिए डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, रेट 2 इक्वेशन नंबर 2, रेट 3 इक्वेशन नंबर 3, रेट 3 अपॉन रेट 2, रेट 3 इक्वेशन 3 बाई 2 to the power of P। क्या क्या कट हो सकता है यहाँ से, रेट कांस्टेंट कट हो जाएगा, फिर ये 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 कट, अच्छा 4, इनका कैलकुलेशन 48 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ देखेंगे इसको हम कैसे लिखते हैं 0.8 अपॉन 0.4 टू द पावर कितना P, एंड इसको कैसा लिखेंगे फिर 0.10 0.05 टू द पावर Q, कॉमन है ना, वैसे लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2 टू द पावर P मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर Q इज इक्वल टू 4। अब हमें P की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर Q इज इक्वल्स टू 4। तो 2 टू द पावर 1, अब इस 2 को जो Q है, इस 2 की जो पावर Q है वहां क्या रखेंगे कि ओवरऑल वैल्यू 4 आए, तो यहां पर Q भी 1 ही होगा, यहां लिख रहा हूं 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4।
हेंस Q इज इक्वल्स टू 1, P इज इक्वल्स टू 1 आया था, Q इज इक्वल्स टू 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन P प्लस Q इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिकॉज व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? द सम ऑफ पावर ऑफ concentration terms involved in the rate law expression. P is equals to 1, Q is equals to 1. P plus Q is equals to order of reaction. 1 plus 1 is equals to order of reaction. यहाँ order of reaction is equals to 2. Second order reaction. चलिए यहाँ पर ये हो गया पहला वाला सॉल्व, अभी दूसरा वाला सॉल्व करेंगे. सेव करो प्लीज. हो गया. चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे. कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इज 0.5 मोलर मोल पर लीटर, वही हो गया, एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2 इज इक्वल्स टू 0.6 मोल पर लीटर. चलिए सिंपल है. यहां ध्यान रखिए रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, रेट कांस्टेंट नहीं पूछा, तो रेट ही पूछा है. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है? रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और उनकी कुछ पावर. तो रेट इज इक्वल्स टू के. अब NO2 टू द पावर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2 टू द पावर 1, तो रेट इज इक्वल्स टू के. NO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय F2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.6 टू द पावर 1 टू द पावर 1. P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 1 पावर में लिख दिए. तो रेट पता करना है, तो रेट कांस्टेंट तो हमें नहीं पता, तो हमें पहले रेट कांस्टेंट का इंतजाम करना होगा. तो रेट कांस्टेंट कैसे करेंगे? रेट इज इक्वल्स टू के टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 1 F2 टू द पावर 1. कैसे इंतजाम करेंगे? ये तीन जो रेट्स दिए हुए, रेट की जगह मैं पहले वाला लिखता हूं. ओके, ये वाला रेट 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू के. अब रेट का यूनिट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर टाइम. हाँ, तो यहां पर दिया है मिनट इनवर्स, मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स इज इक्वल्स टू, रेट की जगह ये लिख दिया, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट पता करना है. NO2 मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है कितना? 0.2 मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मोल पर लीटर. करेंगे सॉल्व. K इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट अपॉन 0.2 सॉरी इंटू मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मोल पर लीटर. क्या क्या कैंसिल हो सकता है भैया यहां से? ये वाला मोल पर लीटर और ये न्यूमरेटर का मोल पर लीटर कैंसिल कर देंगे, वो आ जाएगा ऊपर. रेट कांस्टेंट यहां से आएगा, तो के रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 60
मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स। 60 लीटर पर मोल पर मिनट। अब ये जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है यहां पर रखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू के आया 60 मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मोल पर लीटर। तो रेट विल बी इक्वल टू 0.18, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 0.18 मोल पर लीटर पर मिनट। वैसे भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका यूनिट हमेशा क्या रहता है, मोल पर लीटर पर, मतलब टाइम इनवर्स। तो टाइम इनवर्स में सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर्स इनवर्स, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके हाँ, अब लिखते टाइम पे गलती नहीं करेंगे। रेट कांस्टेंट का इंतजाम हमने यहां से किया है, पहले ये वाला लिखेंगे, बाद में ये सेव करेंगे। प्लीज कर लिया सेव। लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का, द रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग विथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 × 10⁻³ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है एक रिएक्शन में, दो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिए, 2 × 10⁻³ और 1 × 10⁻³ ओके, मोलर मतलब मोल पर लीटर, और इक्वल टू 2.40 × 10⁻⁴ एंड 0.60 × 10⁻⁴ ओके respectively. Calculate the order of reaction with respect to reactant and also the rate constant. यहां ध्यान देंगे, क्वेश्चन को हमने कैसे पहचाना, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बोला है, रिएक्टेंट्स नहीं। जब दो रिएक्टेंट्स थे उसके लिए हमने ऑलरेडी 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, एक ही रिएक्टेंट है। तो क्या बोल रहा है, ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। पहले उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर ओके, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर, मोलर मतलब मोल पर लीटर। ये हो गया पहला कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया दूसरा। इस कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेट कितना है, रेट 1 कितना, 2.40 × 10⁻⁴ ओके, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोलर पर सेकंड बोल दिया ना, तो ये कैपिटल एम, हमने यहां पर मोल पर लीटर लिखा है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। C1, इस कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन की स्पीड इतनी, इस कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन की स्पीड इतनी, 0.60 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो हम वेंट ऑफ मेथड ही तो स्टडी कर रहे हैं ना। यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, ऑर्डर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ R1 माइनस लॉग ऑफ R2 अपॉन लॉग ऑफ C1 माइनस लॉग ऑफ C2। यही फॉर्मूला जो सबसे पहले हमने ऑलरेडी देख लिया था, बस पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। R1 ये है R1, 2.4 × 10⁻⁴ लॉग में लॉग माइनस लॉग ऑफ
0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन लॉग ऑफ C1 दिया हुआ है ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये आ जाएगी हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर ऑर्डर आ जाती है इसकी log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 2। फाइनल आंसर आता है 2। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 2। निकल गया। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन इक्वेशन, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड सम पावर। यही होता है ना रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट पूछा है, k इज इक्वल टू रेट अपॉन a का स्क्वायर। तो अब रेट कौन सा लेंगे हम? या तो रेट 1 लो या फिर रेट 2 लो, लेकिन अगर हम रेट 1 लेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी हमें C1 लेना होगा, और अगर हम रेट 2 लेंगे तो हमें कॉन्सेंट्रेशन भी 2 ही लेना होगा। तो हम लेंगे यहां पर रेट 1। कितना है? 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर, और यूनिट क्या आएगा इसका? मोल पर लीटर, इसका आएंगे स्क्वायर। चलिए डायरेक्ट लिखता हूं, k इज इक्वल्स टू, अब ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब वो माइनस 6 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस 6। फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर 0.6 इंटू 10 टू द पावर 2। रेट कांस्टेंट का यूनिट यहाँ पर मोल पर लीटर कैंसल, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर रेट कांस्टेंट का यूनिट आया इतना, लीटर पर मोल पर सेकेंड। इसको आप डिटेल में लिखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगले बार हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय हाफ लाइफ पीरियड मेथड। इसको सेव करेंगे, आप बाकी की चीज़ें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेव करो प्लीज़।